राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हिडन एजेंडा बताते हुए तीखा हमला बोला। नरेश बंसल ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को उजागर किया तब से कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी की रही है और एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती रही है। कहा कि अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस हिडन एजेंडे को रखा है। नरेश बंसल ने पत्रकार वार्ता करते हुए यह कहा कि कांग्रेस गरीबों का हक मारकर एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है। इस बात की पुष्टि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उससे बयान से होती है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कहा था कि आर्थिक संसाधनों पर किसी एक विशेष वर्ग का हक होगा। आगे उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों के आरक्षण में कटौती कर कांग्रेस एक विशेष वर्ग को देना चाहती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को प्रमुखता से रखा कि जब उनकी सरकार आएगी तब वह आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे, जिसके बाद भारत के बहुसंख्यक लोगों की संपत्ति किसी एक वर्ग विशेष को दी जाने की रणनीति है। जो घोषणा पत्र है उसका हिडन एजेंडा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने सभाओं में कहा है कि कांग्रेस का जो 60-70 वर्षों से भारत की संपत्ति को लूटने का एजेंडा रहा और उसको लूट कर इन्होंने अपने घर भरे, देश का विभाजन भी किया। अब फिर कांग्रेस उसी प्रक्रिया पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम देश में संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, हमारे समाज में, हमारे देश में, हम यहाँ तक कि जो स्त्री धन है जिसको कानून से भी सुरक्षा है उसका भी इन्होंने कहा सर्वे कराएंगे। उनके पास कितना धन है और ये तय करेंगे कि कितना रखा जा सकता है। ये भी तय कर सकते हैं। मैं काल्पनिक रूप से कह रहा हूं अभी कि अगर आपके पास 4 लाख है तो ये कहेंगे आप 2 ही लाख रख सकते हैं, 2 लाख रुपए सरकार जब ले लेगी। आपके पास जितना सोना है, स्त्री धन है, उसको ये सर्वे करके, एक्सरे करके कोई 10-20 ग्राम आपके लिए छोड़ देंगे, बाकी ये जब्त करने की तैयारी है इनकी, क्योंकि इनकी मानसिकता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। ये आपकी संपत्ति को, यहाँ के बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को सर्वे के नाम पर, एक्सरे के नाम पर विभिन्न प्रकार से कानून बना करके जब्त करना चाहते हैं और उसको फिर जो इनका एजेंडा रहा है एक उस वर्ग में बांटना चाहते हैं जिनको आप जानते हैं कि जिनके 12-12, 15-15 बच्चे हैं, बड़े परिवार हैं, यहाँ तक कि जो घुसपैठिए देश में आए हुए हैं उनमें भी ये संपत्ति वितरण करना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। इनके घोषणा पत्र को हम रिजेक्ट करते हैं और देश की जनता को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पहले भी जो इनकी 2006 में मनमोहन सिंह जी ने जिस समय कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, उसी समय रंगनाथन मिश्र की रिपोर्ट भी आ रही थी जिसमें उन्होंने इन्हीं की मंशा के अनुसार रिपोर्ट दी और यहाँ तक कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको भी काट करके 6% आरक्षण ओबीसी में देने का, 15% आरक्षण मुसलमानों को अलग से देने का, उस समय भी इन्होंने एक षड्यंत्र किया था जो आगे चल के सफल नहीं हुआ। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जो विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तब से कांग्रेस लगातार चुनाव में पराजित हो रही है। लेकिन कांग्रेस की देश को लूटने की मंशा गई नहीं है, इसलिए फिर से वो पुराने एजेंडे पर, जिस एजेंडे पर चलते हुए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के उन्होंने देश के धन को लूटा है, फिर से वो उसी एजेंडे पर आकर के अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देश को जातियों में, उपजातियों में बांट करके, संपत्तियों को अन्य लोगों को बांट करके बांटने की बात कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए, वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए। तो आपके माध्यम से हम देश की जनता को आगाह करना चाहते हैं
और कांग्रेस को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इस प्रकार से आग से खेलने का काम न करें जिससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो।